नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज मैं पीयूषम भाग 1 जो है संस्कृत विषय में और वर्ग 9 का यह किताब है संस्कृत का। इसमें ईशा स्तुति जो पहला चैप्टर है उसका प्रश्न और उत्तर करवाने जा रही हूँ और इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भेज दूंगी। और सामने दो बच्चे हैं जो ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, एक पदेन उत्तरंग बदता। तो उत्तरंग का अर्थ हो गया उत्तर देना, जो आप देंगे। बदता मतलब बोलेंगे, और इसका उत्तर एक पद में देना है। और अभ्यास मौखिका, यह ओरल प्रश्न है, इसको मौखिक रूप में पूछा जाएगा और आप लोगों को एक पद में उत्तर देना है। तो प्रश्न संख्या 1 है, और ये जितने भी क्वेश्चन है क ख ग, ये सब तैतरीय का दूसरा अध्याय और 9वां श्लोक है। तो प्रश्न संख्या 1 का क है, ईश्वरात् का निर्वर्तन्ते। तो उसका उत्तर है ईश्वरात् वाचः निर्वर्तन्ते। लेकिन आप वाचः आंसर देंगे, आपको समझाने के लिए लिख दी हूं, लेकिन आप वाचः आंसर देंगे कि ईश्वरात् का निर्वर्तन्ते, तो आप देंगे वाचः। निर्वर्तन्ते का अर्थ होता है लौट आती है। तो ईश्वर के समीप से कौन लौट आती है? तो अगर मन का साथ नहीं हो, अगर मन से हम हे कृष्ण हे राम कुछ भी नहीं बोले, तो ईश्वर के पास जाकर के भी वह निवर्तनते का अर्थ वहां बता दी हूँ शब्दार्थ में। आप लोग शब्दार्थ एकदम से याद कर लेंगे, नहीं याद करेंगे तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो निवर्तनते का अर्थ होता है लौट आती है। तो मन का साथ नहीं पा करके वाणी जो है ईश्वर के समीप जा करके भी लौट आती है। और तैतरीय दूसरा अध्याय 9वां श्लोक है, उसमें से ही सारा क्वेश्चन है। वहां कहा गया है कि यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। फिर नीचे है केन सहता मन निर्वर्तन्ते। तो इसका आप एक पद में उत्तर देना है। तो मनसा सहता निर्वर्तन्ते, मन का साथ नहीं पा करके वह लौट आती है। और ग में है ब्राह्मणं किं स्वरूपं। तो फिर आप श्लोक याद कर लिए हैं। तो आनंदं ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। तो ब्राह्मण का स्वरूप आनंद देने वाला होता है, बहुत आनंद देता है ब्राह्मण का स्वरूप। तो आनंदम इसका आंसर होगा, उत्तर होगा। प्रश्न का पहला का घ है, कहना विभेति। विभेति का मतलब होता है डरता है। कौन नहीं डरता है? तो आनंदा ब्राह्मणा विद्वान। तो जो आनंद ब्राह्मण विद्वान होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, वह डरते नहीं हैं, क्योंकि विद्वान सब कुछ जानते हैं। आनंद को देने वाले होते हैं, वो डरते नहीं हैं। फिर अंग है तमसः कुत्र गतुम इच्छति। तो आपके बुक में जो दूसरा श्लोक है, अस्तो मां सदगम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य अमृतो मां अमृत गम्य, उसी में से यह अंग का लिया गया है दूसरे श्लोक से कि तमसः कुत्र गंतुम इच्छति। तो तमसो मां ज्योतिर्गम्य, ज्योति इसका आंसर हो जाएगा ज्योति। वह ज्योति की तरफ, प्रकाश की तरफ जाना चाहता है। प्रश्न संख्या 2 है, एतानि पद्यानि एक पदेन मौखिक रूपेण पूरयत। कह रहा है कि यहाँ जो खाली जगह है फिल इन द ब्लैंक्स, उसको एक पद में कह रहा है पूरा करने के लिए। तो मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको जब तक श्लोक याद नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। तब तक अपना एक खाली स्थान भर सकते हैं ना, एक पद में उत्तर दे सकते हैं, तो आप श्लोक जरूर से याद कर लेंगे। प्रश्न संख्या 2 का क है, यतो वाचो और खाली जगह दिया हुआ है। तो यहाँ होगा निर्वर्तन्ते, क्योंकि आपके श्लोक में लिखा गया है कि यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तो यहाँ निर्वर्तन्ते होगा। और ख में है आनंद ब्राह्मणों। तो आनंद ब्राह्मणों में विद्वान आप भरेंगे, पूरा करेंगे, पूर्यत करेंगे विद्वान को। और ग में है सर्वभूतेषु गूढ़ः। सर्वभूतेषु गूढ़ः, तो फिर आपके श्लोक में दिया गया है कि एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः, तो यहाँ पर गूढ़ से भरेंगे। और घ में है केवलो निर्गुणश्च। केवलो में क्या भरेंगे? निर्गुणश्च। और अंग में है तमस्य विश्वस्य परं निधानम। तमस्य विश्वस्य यहाँ फिर पूरा करेंगे, पूर्यत करेंगे निधानम से। तो प्रश्न संख्या 2 समाप्त होता है। प्रश्न संख्या 3 में है एतेषां पदानाम अर्थं वदत। तो नीचे दिए गए जो पद हैं उनका अर्थ बताने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे।
तो आप लोग तो बहुत आसान लग रहा होगा आप लोगों को। मैं ऐसा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा, क्योंकि आप लोगों को चैप्टर में जितने भी शब्द थे सारे का अर्थ मैं लिखवा दी हूँ। आप लोगों को बोली थी कि पेपर और पेन लेके बैठिए, आप लोग लिखते चलिए, और आशा करती हूँ आप लोग याद भी कर लिए होंगे। और बहुत अच्छे से मैं बताई हूँ, शब्द के साथ शब्द का अर्थ भी बता दी हूँ और संधि विच्छेद करना भी बता दी हूँ। और फिर जब हम संधि की तरफ चलेंगे संस्कृत व्याकरण में, तो फिर संधि विच्छेद कैसे की हूँ वो उसको भी बताऊंगी मैं। तो अभी देखते हैं तत्काल में कि कह रहा है कि यहाँ पर जो पद दिए गए हैं उसका अर्थ बताने के लिए। विद्वान, विद्वान का अर्थ होता है जानने वाला, सर्वज्ञ, पंडित, जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो वही पंडित है। यहाँ पर लिखा गया है कि आनंदं ब्राह्मणो विद्वानो न बिभेति कुतश्चन। तो यहाँ पर विद्वान का अर्थ होगा जानने वाला, पंडित। और गूढ़ा का अर्थ होता है छिपा हुआ। कहता नहीं कि बड़ा गूढ़ रहस्य है जी, बहुत छिपा हुआ रहस्य, इसको हम जान नहीं पाया। गूढ़ा का मतलब होता है छिपा हुआ। और विभेति मीन्स डरता है। ब्राह्मण जो होता है, विद्वान जो होता है, वह किसी से नहीं डरता है, किसी से नहीं डरता है। वह सही भी बोलता, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। विद्वान किसी से नहीं डरता, ना किसी के पक्ष में होता है। तो कुतश्चन, कुतश्चन का मतलब होता है किसी से भी। मैं पहले ही बता दी हूँ कि कुतश्चन वह विद्वान किसी से नहीं डरता है। और ततम मीन्स होता है, ततम का अर्थ होता है व्याप्त। प्रश्न संख्या 4 है, स्व अस्मृत्या काचित संस्कृत प्रार्थना श्रावयत। जो आपकी स्मृति में हो, जो आपको याद हो, वैसा प्रार्थना कह रहा है यहाँ पर सुनाने के लिए। तो आपको यह कॉमन से प्रार्थना है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, वह सबको याद ही होता है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इसको याद कर लेंगे और आपने आंसर में ये प्रार्थना लिख देंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब वो जो प्रार्थना थी वो तो मौखिक था, सुनाने के लिए कहा जा रहा था, मौखिक अभ्यास था। अब चलते हैं लिखित अभ्यास। जो लिखित अभ्यास है उसके तरफ। उसका प्रश्न संख्या 1 है, संधि विच्छेदन कुरुत। संधि विच्छेद करने के लिए कहा जा रहा है। कुतश्चन, कुतः घन चन, कुतश्चन। ज्योतिर्गमय, ज्योति घन गमय। वेतासी, वेता जोड़ घन असी। नमस्तु, नमः घन अस्तु, नमः घन अस्तु, नमस्तु होता है। और ततो असि, ततः घन असि, ततो असि। प्रश्न संख्या 2 में प्रकृति प्रत्यय विच्छेदन कुरुतः। प्रकृति प्रत्यय विच्छेद करने के लिए कहा जा रहा है। और जब मैं सिलेबस के बाद आपको ग्रामर की तरफ संस्कृत व्याकरण पढ़ाऊंगी तो प्रकृति प्रत्यय कैसे किया जाता है उसको डिटेल में बताऊंगी। अभी देखिए कि प्रकृति प्रत्यय अप्राप्य का करने के लिए कहा रहा है। प्रश्न संख्या 2 का क है अप्राप्य। तो अप्राप्य का होगा नव घन, प्र घन, आप घन, ल्यप। और ख में है विद्वान। तो विद्वान का प्रकृति प्रत्यय होगा विद घन सत्री। और ग में है गूढ़। तो गूढ़ का होगा गुह घन कत। और घ में है ततम। ततम का होगा तत घन कत। और वेद्यम, तो विद घन न्यत। प्रश्न संख्या 3 में है समास विग्रहं कुरुतः। समास विग्रह करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। और प्रश्न संख्या 3 का क है सर्वभूतेषु, सर्वाणि भूतानि तेषु, सर्वभूतेषु होगा। और ख है कर्माध्यक्ष, कर्मा नाम अध्यक्ष। जो कर्म की अध्यक्षता हो, करता हो, कर्म का लेखा जोखा रखता हो। तो ईश्वर क्या करते हैं, हमारे कर्म का लेखा जोखा रखते हैं, वो उसकी अध्यक्षता करते हैं, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, सारे का लेखा जोखा ईश्वर रखते हैं, इसीलिए उनको ईश्वर को कर्माध्यक्ष कहा गया है। और गौ में है अनंत रूपः, अनंतानि रूपाणि यस्यः स, अनंतानि रूपाणि यस्य सः। जिसका अनंत रूप हो, उनकी रूप का कोई अंत न हो, बहुत सारा रूप होता है ईश्वर का। और घ में है सर्वभूताधिवासा, सर्वभूतानाम अधिवासा, जो सभी जीवों में वास करते हैं, अर्थात ईश्वर सर्वभूताधिवासा, ईश्वर सभी जीवों में वास करते हैं। और अंतिम है अमित विक्रमः। तो अमित विक्रमः का समास विग्रह होगा
अमितः विक्रमः। अब प्रश्न संख्या 4 में है रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर रिक्त स्थानों को पूरा करने के लिए कहा जा रहा है और प्रश्न संख्या 4 का क है रिक्त स्थानानि मां सदगम्य। तो यहाँ पर होगा अस्तो मां सदगम्य। श्लोक में हम पढ़े हैं कि अस्तो मां सदगम्य ज्योतिर्मा, तो यहाँ पे अस्तो मां सदगम्य होगा। और ख का है तमसो मां, तमसो मां फिर रिक्त स्थान है तो यहाँ क्या होगा ज्योतिगम्य। और ग में है नमः, नमः फिर रिक्त स्थान है पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमः फिर रिक्त स्थान है पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते। तो यहाँ पर खाली स्थान में होगा पुरस्ता। और घ में है वेतासी, फिर खाली स्थान है च, खाली स्थान है च धामः। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा वेतासी वेद्यम च परमं च धाम। प्रश्न संख्या 5 है अधो निर्दिष्टानां पदानां स्ववाक्येषु प्रयोगं कुरुत। यहाँ जो नीचे जो पद लिखा गया है उसको अपने वाक्य में कह रहा है कि प्रयोग करने के लिए। तो प्रश्न संख्या 5 का क है विभेति। तो विभेति का अर्थ होता है डरता है। तो प्रवरः सर्पात् विभेति, प्रवर जो है वह सर्प से डरता है। फिर क है निवर्तते, प्रखरः गृहात् निवर्तते। वेता, वेता का अर्थ होता है सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला। तो इसका जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ईश्वर वेता अस्ति, ईश्वर सब कुछ जानने वाला है सर्वज्ञ है। और घ में है सर्वतः, ग्रामं सर्वतः पर्वतां सन्ति। और फिर अंग में है नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश को मेरा नमस्कार। अब संस्कृत का जो चैप्टर था ईसा स्तुति पाठ 1 उसको मैंने पढ़ा भी दिया, उसका प्रश्नोत्तर भी करवा दिया। तो अगर आप लोगों को यह प्रश्नोत्तर या पाठ पढ़ाने से कोई हेल्प मिले, कोई सहायता मिले हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसी तरह दूसरा अध्याय भी मैं आपको इस चैप्टर भी पढ़ाऊंगी, फिर उसका प्रश्नोत्तर भी कराऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।